हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप साथियों? आप देख रहे हैं हमारा चैनल उत्तराखंड वाणी ब्लॉग। और आज हम यहाँ पर बैठे हैं नई टिहरी में। और हम जैसे कि हम इस समय प्रबुद्ध व्यक्तियों से, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं नई टिहरी के, और यहाँ पर जो जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में सहभाग किया है और काफ़ी इस उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया है। और जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो है सरकार और हम लोग भी उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इसमें पूरे उत्तराखंड में जो है ये वर्ष मनाया जा रहा है, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। और सभी उत्तराखंड वासियों को हम जो है धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं और सभी का इस बधाइयाँ देते हैं। तो आज आइए हम वार्ता करते हैं नई टिहरी के एक व्यवसायी जो कि पुरानी टिहरी में रह गए, श्री अबरार अहमद जी से। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राणा जी, धन्यवाद जी। आप ये बताइए, जैसे कि इस समय हम लोग और पूरा उत्तराखंड सरकार 25वीं वर्षगांठ उत्तराखंड की मना रही है। और आप बताइए, आप जो है इस समय जो है उत्तराखंड की दिशा और दशा के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले तो 25वीं वर्षगांठ की आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और राणा जी, जहाँ तक हमारा मानना है, मैं स्वयं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। वो इत्तेफाक है कि हमारा किसी कारणवश नाम दर्ज नहीं हो पाया जी। पर मैं स्वयं उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ। और जो हमारे सपने थे, हमने कहा उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा होगा, हमारी अच्छी सड़कें होंगी, रोजगार हमारे लोगों को मिलेगा, हमारा अपना राज्य होगा। ऐसा लगता है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जी भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। मैंने कई लोगों से भी जानकारी ली है। और इस संबंध में जैसे आप ये बताइए कि उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो गया है, उसमें क्या होना चाहिए हर आपके हिसाब से, और आपके देखने से क्या नहीं हुआ है? आप ये देख लीजिए, आप पहाड़ में देख लीजिए, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है। अगर हम अपने बच्चों को इंटर तक पढ़ाते हैं तो इंटर के बाद के लिए उसको मैदानी इलाकों में पलायन करना पड़ता है। तो माँ बाप क्या करेगा? तो हमें क्या मिला? हम तो 25 वर्ष में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और उन शहीदों को 42 शहादतें जो हमारे इस प्रदेश के बनाने में कुर्बान हुई, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज वो भी सोच रहे होंगे, यार हमने कैसा प्रदेश मांगा था और कैसा प्रदेश हमें मिला। उनकी आत्माएं भी आज रो रही होंगी इस प्रदेश को देखते हुए, हालात को देखते हुए। जी, तो भाई साहब, इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? ये सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी सरकारें हैं सत्ता में रही, ये जो सत्ता में रही हैं, ये वही जिम्मेदार हैं। जी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने भी विधानसभा में सुना होगा, तो ये एक मान्य नेता जो विधायक हैं कुमाऊं के, वो कह रहे थे कि उत्तराखंड, उन्होंने स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो बना है वो केवल अधिकारियों के लिए और जो पॉलिटिशियन है, माने नेता है, उन्हीं के लिए बना है। इस बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने अपने प्रदेश का दर्द बयां किया है। हो क्या रहा है? पहाड़ में कुछ भी नहीं हो रहा, हर आदमी मैदान की तरफ भाग रहा है। जो आज स्थिति ये हो गई है राणा जी, जो व्यक्ति प्रधान बनने के लायक नहीं था वो मुख्यमंत्री और मंत्री बन रहा है। ये प्रदेश की दिशा हो गई। क्या इसलिए प्रदेश का निर्माण हुआ था? जी जी। तो एक सवाल ये है भाई साहब, जैसे कि अभी मैंने आज दिन में कई लोगों से जानकारी ली है, आप भी इस बारे में कई बार बोल चुके हैं। जैसे कि इस समय लोगों का कहना था कि उत्तराखंड में जो मेन विषय था यहाँ का पलायन रोकने के लिए, वो था शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में तो आपने बता दिया कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, लेकिन कुछ जो है स्वास्थ्य के बारे में बताइए कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य भी नगण्य है। बिल्कुल, आप जिला, हमारा नजदीकी जिला अस्पताल है, 6 इतना बड़ा मुख्यालय का जिला अस्पताल है। आप वहाँ जाके देख लीजिए क्या स्थिति, दशा हो रखी है उस अस्पताल की। जैसे आप देख रहे हो इस समय कई जगह आंदोलन चल रहे हैं, घनसाली में, चंबा में, प्रतापनगर में भी काफी हॉस्पिटलों की दुर्दशा हो रखी है, कई घटनाएं हो चुकी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जायज मांगे हैं उनकी, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो लोग। हम अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारा क्या फायदा इस प्रदेश के लिए? आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ राणा जी, इस चैनल के माध्यम से, जब हम लोग, ये प्रदेश बना भी नहीं था और 2000 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, आप पुरानी टिहरी का अस्पताल देख लीजिए। वहाँ इतने डॉक्टर होते थे, सर्जन होते थे, सारे ऑपरेशन वहीं होते थे। और प्रदेश बनने के बाद
यहाँ बंटाधार हो गया पूरे प्रदेश का। जी सही कह रहे हैं आप। तो इस समय आपका कहना है कि उत्तराखंड जो राज्य है इस समय केवल जो है हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो गढ़वाल के हों या कुमाऊं के हों, कहीं के हों, सब इनकी इनकी एक अच्छी सोच न होने के कारण राज्य के विकास के जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, सारा मामला पलायन पे अटक गया है। और आज पलायन इस स्थिति में हो गया है कि यहाँ पर कोई एजुकेशन अच्छा इंस्टीट्यूट या अच्छा कॉलेज नहीं बन पा रहा है। ऋषिकेश से ऊपर चढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है राणा जी। सब नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो आप बताइए, कैसे विकास होगा इस तो आप बताइए आपके हिसाब से, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई दलों में आप रहे भी हैं, है भी इस समय, लेकिन आप ये बताइए कि उत्तराखंड के विकास के लिए क्या योजना होनी चाहिए, कैसा काम होना चाहिए? सोच तो हमारी राणा जी बहुत है, पर हो कुछ नहीं रहा है। 25 साल हमने देख लिए हैं। आज मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है। जब ये राज्य बना था मैं 25 वर्ष का था। मैं स्वयं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। मैंने लड़ाई लड़ी इस प्रदेश के लिए। हम जब छात्र जीवन में थे हम भी जुलूस प्रदर्शन आंदोलन में जाते थे, पर आज हमें देख के ऐसा लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे। ये राज्य हमने बेकार ही मांगा है, कुछ नहीं। आज सारे उत्तराखंडी परेशान है। ये लोगों का आरोप है कि भाई जो विधायक बन जाता है या कुछ कोई पद पे पहुंच जाता है तो क्या करता है कि सारा नीचे शिफ्ट हो जाता है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो बने हैं या जो पूर्व में रह चुके हैं, सब अपनी मवासी बनाई है सबने। बाकी जनता का कोई भला नहीं सोच रहा है जी। सबने अपनी मवासी बनाई है और अपने घर भरे हैं। बाकी जनता के बारे में किसी के पास समय नहीं है। ऐसा इस समय जनता में भारी आक्रोश है और ये जो है आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और हमारा कहना है कि ये उत्तराखंड इस समय हमारे लिए एक तो अच्छा दिन था, लेकिन लोगों के मन में है कि इसका विकास न होने के कारण जो है थोड़ा मन इतना वो नहीं हो पा रहा है इस त्योहार को मनाने के लिए। और इतना खर्चा सरकार कर रही है, लेकिन इतना खर्चा यदि सरकार विकास में करे, उद्योग लगाने में करे और इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करे, जबकि आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी टिहरी झील है, इतने बड़े स्कोप है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। तो आपकी पीड़ा इसमें है, जायज है। तो आप इसमें जो है हमारे दर्शकों को और अपने विचार को समाप्ति की ओर ले जाएं। राणा जी आप देख लीजिए, आप जब ये टिहरी डैम बना था, एक सांसद हुआ करते थे हनुमंत राव सांसद, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी हनुमंत राव समिति। उसमें कई अनेक प्रावधान हम विस्थापितों के लिए किए गए थे। उसमें एक प्रावधान था कि प्रत्येक विस्थापित के परिवार को एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। आज वो कहाँ है? सब ठगा महसूस कर रहे हैं विस्थापित भी। आज सबसे ज्यादा परेशान अगर इस प्रदेश में है तो इस उत्तराखंड का मूल निवास 1950 वाला आदमी परेशान है जी। बाकी आजकल बाहर के लोग आ रहे हैं, हरियाणा, यूपी, बिहार, वो सब इस प्रदेश का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने इस प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया है जी। अभी एक बात जब बात आपने छेड़ी दी है, एक बात अभी जो चल रही है सोशल मीडिया में, सदन में भी चला है कि उत्तराखंड सरकार ने ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे राज्य मंत्री बना दिया जिसका जो है भव्य स्वागत हरियाणा में किया गया। तो इस आपने जैसे मूल निवास की बात करी, उसी प्रकार के नेता भी जो है भारी नेता यहाँ पर आगे चुनाव लड़ते हैं और राज्य मंत्री का दर्जा, जैसे आपको पता है हज कमेटी हुई, कई अन्य उसमें जो इन लोगों को बिठाया जाता है, इसकी पीड़ा भी तो आपके मन में होगी। बिल्कुल गलत है यार। हमने जब उत्तराखंड की लड़ाई थी तो हमने ये सोचा था कि हमारा प्रदेश होगा, हमारे मंत्री होंगे, विधायक होंगे, हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, हमारी सुनवाई होगी। आज स्थिति ये हो गई कि बाहर से अन्य प्रदेशों आयात करके यहाँ के लोगों को लाना पड़ रहा है। ऐसी क्या मुसीबत हो गई इस प्रदेश में? क्या यहाँ का प्रदेश के लोग इस लायक नहीं थे क्या? जी नहीं, एक पीड़ा ये भी भाई जी, जैसे मैं आपको जानता हूँ, आप ही जो है एक पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले ये हुआ था कि जैसे कि हज कमेटियां हुआ, मदरसा बोर्ड का हुआ, और आप इतने सीनियर हो भी, आपको कभी जो है कभी इसमें जो वो नहीं मिला, मौका नहीं मिला है, इसकी पीड़ा तो आपके मन में होगी। ऐसा है राणा जी, हम लोग पार्टी संगठन से जुड़ते हुए ये नहीं सोचते। ये काम पार्टी का देखने का होता है, कौन हमारा मूल कार्यकर्ता है। मैं तो पार्टी से तब से जुड़ा हूँ जब पार्टी में 4 लोग होते थे जी। और हमें शर्म आती थी जब हम निकलते थे। और 11, 12 के 14 के बाद तो इतनी भीड़ हो गई है पार्टी में
तब से, जब से 14 के बाद से गंद मच गई है पार्टी में। पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है बिल्कुल सरासर। तो एक बात है, मोह भंग हो रहा है पुराने कार्यकर्ताओं, मोह भंग हो रहा है। और ये आपको कहना है कुछ लोगों ने जो है पार्टी पे या संगठन पे कब्जा कर लिया है, इसकी पीड़ा तो मैं आपके द्वारा महसूस कर रहा हूँ। तो आप ये उत्तराखंड, तो उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उत्तराखंड वासियों के लिए हमारा ये संदेश है, जो हमने प्रदेश की कल्पना की थी वो हमारा प्रदेश साकार नहीं हुआ है जी। जिस प्रदेश का हमने सपना देखा था राज्य आंदोलन के दौरान, और उन शहीदों को नमन। आज जो 42 शहादतें हुई इस प्रदेश के लिए, उनको मैं नमन करता हूँ। और आज उनकी आत्मा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आज उनकी आत्माएं भी रो रही होंगी, यार हमने क्यों अपनी जान गंवाई। और कई राणा जी ऐसे आंदोलनकारी आज हैं, मैं देहरादून और रुड़की में मैंने देखा है एक वीडियो में, जो आज भी बेड रेस्ट में है जी, जिनके हजारों लाखों रुपए का खर्चा दवाइयों का हो रहा है। वो राज्य आंदोलनकारी जिंदा है, अभी जिंदा क्या, वो मरे और जिंदा उनका कोई एक ही प्रश्न लगा दिया है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, आपका हमारे चैनल में फिर किसी मुद्दे में आपसे वार्ता करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।